नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं। यह कहानी है एक गरीब महिला की, जिसके पास ना अच्छा भोजन था ना अच्छे वस्त्र, लेकिन उसके हृदय में भोलेनाथ के लिए अपार श्रद्धा थी। एक दिन भगवान शिव उसकी भक्ति की परीक्षा लेने साधु का रूप धारण करके उसके घर पहुँचे। वहाँ जो घटना घटी, उसने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि भगवान को सोना चांदी या भव्य चढ़ावा नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ सच्चा और निर्मल मन चाहिए। चलिए सुनते हैं शिव जी और गरीब महिला की ये चमत्कारी कथा। शिव जी और गरीब महिला की कहानी। एक छोटे गांव की झोपड़ी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी। उसका नाम सावित्री था। पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था और उसके कोई संतान भी नहीं थी। वह अकेले ही अपनी झोपड़ी में रहती, छोटे मोटे काम करके किसी तरह पेट पालती। उसके घर में ना तो अच्छे कपड़े थे और ना ही पर्याप्त भोजन। एक बार तो ऐसा होता कि पूरे दिन केवल एक सूखी रोटी से ही काम चलाना पड़ता। गांव के लोग अक्सर उसकी दयनीय स्थिति देखकर दुखी होते, लेकिन कोई भी उसकी मदद ज़्यादा देर तक नहीं करता। परंतु सावित्री के हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उसकी मान्यता थी कि यदि भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं, तो जीवन की हर कठिनाई दूर हो जाती है। हर सुबह सावित्री पास के शिव मंदिर जाया करती थी। वह मंदिर बहुत भव्य तो नहीं था, परंतु गांव के लोग श्रद्धा से वहां पूजन करते थे। सावित्री के पास फूल खरीदने या पैसे लाने के पैसे नहीं होते थे, इसलिए वह रास्ते में गिरा हुआ बेलपत्र, जंगली फूल या छोटे छोटे पत्थर चुनकर ले जाती और पूरे प्रेम से शिवलिंग पर चढ़ा देती। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते। अरे सावित्री, तेरे पास खाने को नहीं, पहनने को नहीं, और भगवान को क्या चढ़ाती है? क्या इससे भगवान खुश होंगे? सावित्री मुस्कुराकर उत्तर देती, भगवान को चढ़ावे की नहीं, भक्त के मन की आवश्यकता है। अगर सच्ची भक्ति हो तो भगवान मिट्टी का एक कण भी स्वीकार कर लेते हैं। उसकी बातें सुनकर कुछ लोग हंसते और कुछ प्रभावित हो जाते। समय बीतता गया। एक दिन कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, देखिए धरती पर कितने भक्त आपको सोने चांदी के आभूषण और बड़े बड़े लोग भोग चढ़ाते हैं, परंतु एक साधारण गरीब महिला भी है जो खाली हाथ आपकी पूजा करती है। आप कहते हैं कि सच्ची भक्ति अमूल्य होती है, क्यों ना उसकी परीक्षा ली जाए। शिवजी मुस्कुराए बोले, देवी, सच्चे मन से की गई भक्ति ही मुझे सबसे प्रिय है। चलो आज उसकी परीक्षा लेते हैं। उस दिन शिवजी साधु का रूप धारण करके सावित्री की झोपड़ी के बाहर पहुंचे। समय संध्या का था। सावित्री पूरे दिन मेहनत करके लौटी थी और उसके पास खाने के लिए बस एक सूखी रोटी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। सावित्री ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक वृद्ध साधु खड़े हैं। साधु ने करुण स्वर में कहा, माँ, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ भोजन मिलेगा? सावित्री कुछ देर चुप रही। उसने देखा कि घर में बस वही एक रोटी है जो उसने अपने लिए रखी थी। उसके मन में विचार आया, अगर मैं यह रोटी खा लूँगी तो पेट भर जाएगा, पर अगर इसे भूखे साधु को दे दूँगी तो शायद ये पुण्य बन जाएगा। उसने बिना देर किए वह रोटी साधु को दे दी और विनम्र स्वर में बोली, महाराज, मेरे पास तो यही एक रोटी है, कृपया स्वीकार कर लें। साधु ने प्रसन्न होकर वह रोटी खाई और आशीर्वाद देते हुए बोले, माँ, तेरे घर में अब कभी अन्न की कमी नहीं होगी। साधु जैसे ही वहाँ से गए, अचानक सावित्री के घर में एक अद्भुत घटना घटी। जो पुराना डब्बा कई दिनों से खाली पड़ा था, वह अनाज से भर गया। मिट्टी के बर्तनों में दाल, चावल, घी और सब्जियां अपने आप आ गई। यहाँ तक कि उसके घर में छोटी टूटी हुई छत भी ठीक हो गई। सावित्री यह सब देखकर अचंभित रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि क्या कोई साधारण साधु नहीं थे, बल्कि उसके सामने भगवान शिव और माता पार्वती अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने मुस्कुरा कर कहा, माँ, तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। तूने अपनी भूख से बढ़कर मेरी सेवा को महत्व दिया। यही सच्चे भक्त की पहचान है। अब तेरे जीवन से गरीबी सदा के लिए दूर हो जाएगी। तेरे घर में हमेशा अन्न धन की समृद्धि बनी रहेगी। सावित्री ने आंसुओं से भरे नेत्रों से भगवान को प्रणाम किया और कहा, भोलेनाथ, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया था। आप तो स्वयं दयालु हैं, जो मेरे जैसे छोटे भक्त पर इतनी कृपा कर दी। भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे आशीर्वाद देकर
कैलाश की ओर प्रस्थान किया। अगले दिन जब गांव के लोगों ने देखा कि गांव सावित्री का घर समृद्ध हो गया तो वे आश्चर्यचकित रह गए। कुछ लोग तो उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब शर्मिंदा हुए। सावित्री ने सभी को बताया, धन से नहीं भक्ति से भगवान मिलते हैं। यदि मन सच्चा हो तो भगवान मिट्टी का भी प्रसाद स्वीकार कर लेते हैं। गांव के लोग इस घटना से प्रेरित हुए और उन्होंने समझ लिया कि पूजा में दिखावे से अधिक महत्व श्रद्धा का होता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान को सोना चांदी महंगे भोग बड़े मंदिरों की आवश्यकता नहीं, वे केवल सच्चे मन की भक्ति को स्वीकार करते हैं। भूखे को भोजन कराना और दुखी की सहायता करना ही सबसे बड़ा पूजन है। जब भक्त पूरी निष्ठा से ईश्वर को याद करता है तो भगवान स्वयं उसके जीवन में उतर आते हैं। दोस्तों, यह थी शिव जी और गरीब महिला की प्रेरणादायक कथा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। ईश्वर को पाने के लिए सोने चांदी से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जाता है। बोलो ओम नमः शिवाय। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।